ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम अरहं। डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जी से हम मिलेंगे। आप देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं और इनके जो भी सेशन होते हैं बहुत ही शानदार नई नई बातें हमें जानने को मिलती है। इसलिए जितने भी सेशन इनके हुए हमने बहुत सी बातें जानी थी। पानी कैसे पीना चाहिए, हमारी शरीर की शुद्धि डिटॉक्सिफाई कैसे करना चाहिए शरीर को, तो इस तरह से बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमें बताते हैं। और आज जो टॉपिक लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेलोपैथी। वेलोपैथी नाम बहुत से भाई बहन हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं, तो ये वेलोपैथी क्या है इसको हम समझेंगे और कैसे हम इस पैथी को अपनाकर घर पे ही अपने इलाज अपना कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाए बगैर रह सकते हैं। तो ये सब बातें हमें जानना जरूरी भी है। जो बात हम सुनेंगे निश्चित रूप से उसे अपनाएंगे और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से स्वस्थ रहना ही स्वस्थ कहलाता है। ओनली हेल्थ कहने से हम खाली शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं समझना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार से अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सुखी हैं। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, आपको ही ज्यादा समय हमें सुनना है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन आप प्रारंभ करें। मैं आपको अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। यस, वेलकम। सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभमय मंगलमय हो। इसी के साथ जैसे हमारा सिस्टम उसके साथ आरंभ करने जा रहे हैं आज का सेशन वेलोपैथी। तो सर प्रार्थना करेंगे, गुरु अर्चना करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हंसेंगे 1 सेकंड के लिए और अपना आरंभ करेंगे कार्यक्रम। सभी सीधे बैठ जाए आंखें बंद करके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रणाम। चलिए, आज ये मेरा थर्ड सेशन है। आप सभी लोगों को, सभी बुद्धिजीव, अतिथिगण, पार्टिसिपेंट, देवतुल्य जो आज अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम, देवी और सज्जनों, सभी को आपका नमन करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले मेरे 2 सेशन हो चुके हैं।
हमने चर्चा की थी फर्स्ट सेशन पे स्ट्रक्चर वाटर, स्ट्रक्चर वाटर क्या होता है, कैसे बनाना चाहिए और कैसे हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और दूसरा सेशन था मेरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी। आज ये थर्ड सेशन है वेलोपैथी का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करता हूं कि आज कौन कौन है जो पार्टिसिपेंट मेरा थर्ड सेशन दोबारा से अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए या थम्स अप कर दीजिए। आप ये कौन कौन से जो थर्ड सेशन अटेंड कर रहे हैं। संगीता जी जौहर वेरी गुड, ने एंडरेज किया है, सुचेता जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आते हैं लास्ट सेशन में। मैंने कहा था कि हम एक संकल्प लेंगे, जो भी सेशन करेंगे, जो हम आज सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आप में से वो कितने लोग हैं जिन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी और वाटर स्ट्रक्चर का अडॉप्ट किया है, वो थम्स अप कर दीजिए। मेरा प्रश्न सभी को क्लियर होगा? जी जी जी। तो लगता है अभी किसी ने थम्स अप नहीं किया, तो किसी ने अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर वाटर को स्टार्ट नहीं किया और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी अडॉप्ट नहीं किया। चलिए हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है वेलोपैथी, इस पे संकल्प लेंगे और अपने लाइफ में इसको अडॉप्ट करेंगे। ये जो थेरेपी है वेलोपैथी, आपने नाम पहली बार सुना होगा वेलोपैथी, बाकी बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, हेलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, सनपैथी, वाटरपैथी। द नंबर ऑफ पैथीज टुडे आज अवेलेबल हैं और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पैथीज हैं वो 3-4 ही हैं जो सुनने में आती हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक और योगा। अब ये सभी का समावेश करते हुए हमने वेलोपैथी का टर्म यूज किया है। अब कोई भी पैथी लें, सब पैथी के अंदर डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, और जो हम ये पैथी ले रहे हैं वेलोपैथी, इसमें कोई डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खाली आप ही की इन्वॉल्वमेंट है। कौन कौन सी पैथी होती हैं कॉमन जो हेल्थ केयर सिस्टम में है एलोपैथी, तो आप क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास चले जाते हैं आप। और वेलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और कोई डॉक्टर नहीं है। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मैंने पीपीटी भेजा है कॉमन हेल्थ केयर सिस्टम, प्लीज वो दिखाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम इस पे दूसरा सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, वो एंड में आपको बता दिया जाएगा। तो ये 5 पैथी हैं, मुझे 5 ही पैथी है, वेलोपैथी है। वेलोपैथी में क्या है, प्रोटेक्शन, और कौन करता है, सेल्फ, स्वयं आपको करना होगा। तो इसमें दोनों वर्ड मिसिंग है, ट्रीटमेंट एंड डॉक्टर, ये 2 वर्ड बीच में यूज नहीं किए जाते। बेसिकली जो शास्त्र हमने बनाया है, ये शास्त्र आपको प्रोटेक्शन सिखाता है, आप लोगों को कैसे को प्रोटेक्ट करके रखना है। एक्चुअली वी नीड मोर एजुकेशन देन द मेडिकेशन। तो यदि ये आप माइंड में रख लें तो ये आपकी समस्या हल हो सकती है। तो ये जो पूरी बुक है, हमने जो पूरी बुक लिखी गई है, एंड में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो उससे भी आप ये पढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर पूरा सिस्टम हमने बड़ी सरल भाषा के अंदर, हिंदी के अंदर, कोई टेक्निकल टर्म्स को यूज ना करते हुए व्याख्या की गई है, ताकि हर कोई इसको समझ सके। अब इसका उद्देश्य क्या है वेलोपैथी का? वेलोपैथी का मुख्य उद्देश्य है किसी भी प्रकार के मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग किए बिना, ये क्या सर? यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So now you can see this PPT app. एलोपैथी में ट्रीटमेंट चाहिए, डॉक्टर चाहिए। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट चाहिए, डॉक्टर चाहिए। नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट चाहिए, डॉक्टर चाहिए। वेलोपैथी में क्या है, लास्ट में प्रोटेक्शन और सेल्फ, नो ट्रीटमेंट एंड नो डॉक्टर। दीज आर स्पेशलिस्ट, चिकित्सा डॉक्टर को करने से स्वास्थ्य की सुरक्षा स्वयं कर सकें। हम बात कर रहे थे, थैंक यू भाई साहब, हम बात कर रहे थे वेलोपैथी की उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है। वेलोपैथी का मुख्य उद्देश्य है किसी भी प्रकार की मॉडर्न मेडिसिन को उपयोग किए बिना अपने स्वास्थ्य को आत्मनिर्भर बनाना है, विदाउट मेडिसिन। इसमें ना कोई योग है, ना कोई मेडिसिन है,
सिर्फ आप हमने प्रयास किया अपनी चक्षु को खोलने का कि कैसे अपनी शरीर को हम समझ सकें और कैसे अपने खान पीन से, रहन से उसको स्वस्थ रखा जा सके और बीमारियों से बचा जा सके। इसके ये किस सिद्धांतों के ऊपर है? इसके मुख्य 4 नियम हैं वैल्यूपैथी के, 4 नियम्स। वो आप नोट करें तो नोट करना चाहें। यस, ये बुक है जो आप देख रहे हो वैल्यूपैथी की, इसमें पूरा विवरण दिया गया है बड़ी सरल भाषा के अंदर, जो आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम प्रोवाइड कराएंगे, हाउ यू कैन गेट दिस बुक। अब जिसके 4 नियम है, पहला नियम है इसका शरीर का नियम, द फर्स्ट नियम। इस नियम के अंदर क्या आता है? यदि कोशिका स्वस्थ हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है। द फर्स्ट नियम ऑफ दिस पैथी, यदि आपका कोशिका स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, ये फर्स्ट नियम है। और दूसरा जिसका नियम है वैल्यूपैथी का नियम है अपने एहसासों का नियम। शरीर के एहसासों का नियम, अपने शरीर के एहसासों को समझना, फील करना, वो इसका नियम है। अपने शरीर के एहसासों को महसूस करें और उसके अनुसार कार्य करें। जो आपका शरीर कह रहा है उसको समझे और उसके मुताबिक आप कार्य करें। ये इसका सेकंड नियम है वैल्यूपैथी का। और जो थर्ड नियम है वैल्यूपैथी का, स्वयं उपचार हमारे शरीर का सबसे बड़ा शक्ति है। नेचर ने एक मैकेनिज्म दिया, हमारा शरीर खुद पे खुद ठीक होने लगता है। एक मैं लिविंग एग्जांपल आपको देता हूं। आज जो मैं बोल रहा हूं आपके पास, कल मेरे को फीवर था और बहुत सर्दी जुकाम था। मैं 10 दिन के बाद यात्रा से लौटा हूं, वृंदावन मथुरा से, तो हमारी तबीयत आने के बाद खराब हो गई। तो आप देखिए कि मैंने रात भर, मुझे 10-12 घंटे मिले हैं, तो आज मैं बोल पा रहा हूं। मैंने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया, ये योगिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया खाली। तो मुझे मालूम है कि मैंने बिना मेडिसिन के 10-12 घंटे के अंदर, तो आज मैं बोल पा रहा हूं। तो कल तो बोल भी नहीं पा रहा था, फीवर भी था और गला भी खराब था। तो ये ब्यूटी है हमारे शास्त्र की, हमारे शरीर की, तो ऑटोमेटिक ही वो स्वस्थ होना शुरू कर देता है। तो तीसरा जो नियम है, स्वयं हमारे शरीर के संबंधों से, शक्ति से शक्ति प्रधान है और वही शक्ति स्वयं इसको ठीक प्रकार से स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। तो स्वयं चिकित्सा का नियम, ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम है रीढ़ की हड्डी का नियम। यदि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है तो आप स्वस्थ हैं। एक पीपीटी भेजा है मैंने, उसके लिए आप समझ सकते हैं। देखिए इस पिक्चर के अंदर आदमी कैसे बैठा है, पुअर वर्किंग पोस्चर, देन वन पर्सन इज रीडिंग, the other one is correct working posture. So this is the picture concerned with your spinal cord, रीढ़ की हड्डी। यदि रीढ़ की हड्डी आपकी स्वस्थ है, थैंक यू भाई साहब, यदि रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है। रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ आकार स्वस्थ जीवन का आधार। इसको आप मान लें तो आपकी समस्या खत्म। हमने एक लेक्चर में आपको जिक्र किया था वेगस नर्व का, और दूसरा था अपने बेड को पैरों की साइड से उठाना, वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जब इस पोजीशन में लेटते हैं हम तो सर्कुलेशन उल्टा आता है, और सीधे लेटते हैं बिना पिलो के तो स्पाइनल हमारी सीधी रहती है, स्पाइन कोड। तो ये 4 नियम हैं इसके, ये बांध लीजिए, समझ लीजिए पैथी के। पहला नियम शरीर कोशिकाएं, दूसरा नियम एहसासों को महसूस करना और उसके मुताबिक कार्य करना, और तीसरा नियम स्वयं चिकित्सा का नियम, और चौथा रीढ़ की हड्डी का सही आकार जो है हमारे जीवन का आधार। ये 4 नियम है जो हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किए इस बुक के अंदर। अब हम आते हैं सिद्धांत के ऊपर। इसके 10 सिद्धांत हैं, 10। तो विल टेक वन बाय वन
कौन कौन से सिद्धांत है? नंबर 1 सिद्धांत है इसका रक्त का सिद्धांत, ब्लड, रक्त का सिद्धांत। रक्त परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए, रक्त परिपूर्ण मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? होमोग्लोबिन, जो इंग्लिश में बोलते हैं, हमारा होमोग्लोबिन 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। यदि वो आपका 8 और 9 है तो इसका मतलब जो रक्त की मात्रा है हमारे शरीर में कम है, तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो हमें सचेत रहना है कि हमारा रक्त के नियम सिद्धांत के मुताबिक परिपूर्ण मात्रा में शरीर में रक्त होना चाहिए। नॉर्मल जो है एक बॉडी के अंदर 5 to 6 kg ब्लड होता है, रफली आइडिया है, एग्जैक्टली तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, एवरेज 5 to 6 kg। दूसरा नियम है इसका रक्त परिसंचरण का सिद्धांत, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत। सर्वोत्तम स्वस्थ प्राप्त करने के लिए उचित रक्त का परिसंचरण अनिवार्य है। स्वस्थ रहने के लिए रक्त का पूर्ण परिसंचरण होना आवश्यक है, यानी कि सर्कुलेशन, परिसंचरण मीन्स सर्कुलेशन होना अनिवार्य है। और जो तीसरा सिद्धांत है इसका वो है आंतों का सिद्धांत। हमारी आंतें, 2 आंतें होती है ना, छोटी और बड़ी आंत, इंग्लिश में इंटेस्टाइन्स बोलते हैं इसको, 2 आंतें, तो उसका सिद्धांत, आंतों का सिद्धांत। यदि हमारी आंतें साफ हैं तो कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि आंतों के ऊपर परत जमना शुरू हो गया है, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, तो बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो आंतें वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? यदि आंतों का अंदरूनी सतह ठीक रहेगा तो स्वस्थ ठीक रहेगा। आंतों की सतह का असंतुलन होना खराब स्वास्थ्य का विकसित होना है। अंतरिक्ष आंतों का सतह पर जमना यानी कि स्वस्थ का खराब होना, विकसित होना आरंभ हो जाता है। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपनी आंतों को साफ रख सकते हैं। इसके साफ रखने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, योग भी है, वाटर थेरेपी भी है, और आयुर्वेद के मुताबिक आप मूली का रस और नींबू लें तो बड़ा अच्छा काम करता है। तो उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे समय को देखते हुए। हमारा चौथा सिद्धांत एलोपैथी का वो है भोजन का सिद्धांत। भोजन कैसा होना चाहिए? जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, ये तो सब लोग जानते हैं। एक इंग्लिश में कहावत भी है, ईट टू लिव और लिव टू ईट। आप में से कितने लोग पसंद करेंगे लिव टू ईट? लिव टू ईट, थम्स अप करिए प्लीज। हाउ मेनी आर एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट, लिव टू ईट? वेरी गुड, थैंक यू भाई साहब। ये तीनों वक्त का संपूर्ण भोजन सुबह, दोपहर, शाम का आवश्यक है। सिर्फ 3 वक्त का संपूर्ण भोजन, सुबह का भोजन का समय क्या होना चाहिए, दिन के भोजन का समय क्या होना चाहिए, शाम के भोजन का समय क्या होना चाहिए, और संपूर्ण भोजन का समय, संपूर्ण भोजन क्या होता है, क्या क्या खाना चाहिए उसके अंदर, वो सब इस इमेज में दिखाया गया है। हम चर्चा कर रहे थे लिव टू ईट, ईट टू लिव। इसका मुझे अभी रिप्लाई नहीं मिला है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन साथ समझ नहीं पाए हैं, गलत दिया है, ईट टू लिव और लिव टू ईट। प्लीज फोकस योर माइंड, ईट टू लिव और लिव टू ईट, कौन सा सही है दोनों में से? हम खाने के लिए जीते नहीं है, हम जीते हैं खाने के लिए। क्लियर हो गया आपको मेरा आंसर? हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम जीते हैं खाने के पर। तो इस सिद्धांत का मतलब है, भोजन का सिद्धांत,
लेकिन क्या खाएं, क्या कैसे खाएं, ये हमने इमेज में आपको बता दिया गया है, किस किस समय में क्या क्या भोजन खाना चाहिए। अगला हमारा सिद्धांत है नंबर 5, पोषण का सिद्धांत। पोषण मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, शरीर स्वस्थ न्यूट्रिशन नहीं बना सकता। शरीर स्वस्थ न्यूट्रिशन नहीं बना सकता। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म न्यूट्रिशन नहीं बना सकता। जो हम न्यूट्रिशन खाएंगे उसको सैक्रिफिकेशन करके हमको बेनिफिट लिया जा सकता है। तो न्यूट्रिशन का इनपुट तो देना ही पड़ेगा, इसलिए भोजन आवश्यक है। इसलिए आपको इस भोजन से प्राप्त करना होगा जिसे शरीर को पोषण मिल सके। तो पोषण का सिद्धांत क्या कहता है? हमारा शरीर न्यूट्रिशन नहीं बनाता, पोषण नहीं बना सकता, पोषण लेना होगा और जिसे हमारा शरीर को पूरा पोषण मिल सके। अब आते हैं नंबर 6 के सिद्धांत के ऊपर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत। स्ट्रेस, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। आजकल तो हर बात के ऊपर स्ट्रेस है, टेंशन है। इवन के छोटे छोटे बच्चे बोल देते हैं टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं है, लेकिन ये मालूम टेंशन है क्या और इसको कंट्रोल कैसे करना, ओवरकम कैसे करना, इसकी हमारे को नॉलेज नहीं है। हाँ, ये पता स्ट्रेस जरूर है। आप बिजी होते हैं, अरे छेड़ो मत मुझे भाई, मुझे बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है, जबकि कुछ नहीं होता। तो स्ट्रेस को समझना भी बहुत जरूरी है। यदि स्ट्रेस रहेगा, हमारी कोशिकाएं स्वस्थ नहीं रह सकती, सारी बीमारियां आ जाएंगी। जो भी आज प्रचलित है बीमारियां या नहीं भी प्रचलित हैं, सब बीमारियां जन्म हमारा हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, जिससे हमारी यंग जनरेशन जूझ रही है। आज की तारीख में हमारी जितनी यंग जनरेशन है, इसको हमने क्या नाम दिया था, किसी को याद है? इंडोर जनरेशन। इंडोर जनरेशन, जो इंडोर पैदा होते हैं, इंडोर में ही बढ़ते हैं, इंडोर में ही वो कार्य करते हैं और इंडोर में ही मर जाते हैं। ये हमारा इंडोर जनरेशन है। ऑपरेशन थिएटर में पैदा हुए, घर में पड़े रहे, अपार्टमेंट्स के अंदर 20-20, 15-15 माले, जहां धूप नहीं आती, हवा नहीं आती, अंदर लाइटें जला के अपना बड़े हो गए, पढ़े लिखे। उसके बाद काम पे चले गए, वहां बेसमेंट में एसी रूम में काम कर रही है हमारी जनरेशन, रातों दिन लाइट है और कुछ नहीं है। और उसके बाद जब मरने की स्थिति आई, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल के अंदर या रूम में पड़े हैं बंद, तो अंत भी वहीं पे होगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये सारा जो इंडोर का सिस्टम है, इंडोर का, उस पे हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडोर जनरेशन। और ये जो टर्म है, आने वाले 15 साल के अंदर आप देखेंगे बहुत पॉपुलर हो जाएगी। साइंस भी मानेगी, हाँ, देयर इज अ वर्ड इंडोर जनरेशन। इससे बाहर निकलना होगा, स्वस्थ जीवन चाहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत 6, कोशिकाओं को बीमार होने का मूल कारण है। कोशिकाओं को बीमार होने का मूल कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। तो आज आप एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं सप्लीमेंट के रूप में, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इसको सप्रेस करने के लिए आप खाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट खाते ना, एंटीऑक्सीडेंट चाय भी अवेलेबल है आजकल तो मार्केट में, एंटीऑक्सीडेंट आयुर्वेदिक टी, एंटीऑक्सीडेंट आयुर्वेदिक कैप्सूल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट इसलिए खाया जाता है ताकि ऑक्सीडेटिव सिद्धांत को हम स्ट्रेस में बचाया जा सके। लेकिन वो तरीका गलत है, तो कामयाबी का तरीका नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलेगा। स्ट्रेस के लिए तो आपको योग प्राणायाम करना ही होगा, मेडिटेशन करना ही होगा। दैट इज ओनली मेडिटेशन। अब नेक्स्ट 7th पे आते हैं, कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत। आप सब लोग, आप तो सबको मालूम है एलडीएल क्या होता है,
एचडीएल क्या होता है, इवन के डॉक्टर को कम मालूम होगा, पेशेंट को ज्यादा मालूम होता है, और फटाफट आता है मेरा एलडीएल खराब है, मेरा एचडीएल अच्छा है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये इंसान का दुश्मन नहीं है, ये बिल्कुल भी इंसान का वेरी वेरी गुड दोस्त, बहुत फ्रेंडली है। लेकिन आज हमारी जो एलोपैथिक इंडस्ट्री है, इसने ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस कर दिया, सॉफ्टवेयर, ऐसी रिपोर्टें प्रेजेंट करते हैं, आपका एलडीएल खराब है जी, आपका एचडीएल खराब है जी, गुड कोलेस्ट्रॉल है जी, बैड कोलेस्ट्रॉल है जी। तो ये सब नई नई टर्म्स आने पे आदमी को कंफ्यूज आता है और बिलीव करने लगता है और उस जंजाल में फंस जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत क्या कहता है? कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है, लेकिन हमारी जीवन शैली से इसे हमारा दुश्मन बना दिया है। हमारी जीवन शैली ने कोलेस्ट्रॉल को हमारा दुश्मन बना दिया है। जो फास्ट फूड खा रहे हैं, मैदा, ब्रेड वगैरह, लेट आवर्स में खा रहे हैं, टाइमिंग नहीं है, स्पाइसी ऑयली फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, वो भी मालूम नहीं खाने का। तो इस सिद्धांत ने हमारे कोलेस्ट्रॉल को वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना आरंभ कर देता है। तो ये हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है, खाली इसको हमें अपने खाने पीने से ही ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा नंबर 8, वह मिनरल्स की कमी का सिद्धांत। मिनरल्स जो आजकल आप ढूंढ रहे हैं किसमें? कैप्सूल में, सप्लीमेंट्स में, जबकि कुदरत ने हमारे प्लांट्स में दिया है मिनरल्स, हमारे लीव्स में दिया है, फ्लावर्स में दिया है, सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, नेचुरल फॉर्म के अंदर आप ले सकते हैं मिनरल्स। हमारी बॉडी मिनरल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये भी हमको इनपुट देना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा मिनरल्स। जैसे कि हम पोषण, न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, प्रोड्यूस करती बॉडी, ऐसे न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। अपने अमल जनित भोजन को सीमित करें, अपने अमल जनित भोजन को सीमित करें। अमल क्या होता है? एसिड, एसिडिटिक, जो हम एसिडिक फूड खाते हैं उसको हमको बचना होगा, सीमित करना होगा, और मिनरल्स की कमी से दूर रहें। 8वां सिद्धांत है अपने अमल जनित भोजन को सीमित करें, मिनरल्स की कमी से दूर रहें। 8वां सिद्धांत आपको क्लियर हो रहा है? एसिडिक फूड मत लीजिए, मिनरल्स की कमी को दूर करिए प्लांट्स के द्वारा। ये हमारा 8वां सिद्धांत है। सिद्धांत नंबर 9, संतुलित पीएच का सिद्धांत। संतुलित पीएच का सिद्धांत। संतुलित पीएच ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। संतुलित यानी कि बैलेंस, पीएच ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। पीएच क्या होता है? कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा? पीएच वैल्यू, पीएच क्या होता है? व्हाट स्टैंड फॉर पीएच? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। व्हाट स्टैंड फॉर पीएच? पीएच 7 होना नहीं चाहिए। मैं स्केल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि डेफिनेशन क्या है पीएच की। पी से क्या होता है, एच से क्या होता है? पीएच। स्केल की बात हम बात करेंगे, इसका लेवल क्या होना चाहिए, स्केल क्या होना चाहिए। हाँ, क्या है जी पीएच? किसने लिखा है? पीएच 7 होना चाहिए, करेक्ट है। यस, सुरेखा, सुरेखा मैडम, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सही कहा, वेरी गुड। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये गूगल पे मिल जाता है आजकल। हाइड्रोजन केमिस्ट्री टर्म है, केमिस्ट्री वर्ड है केमिस्ट्री का। इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, पीएच वैल्यू, वाटर का पीएच वैल्यू आप माप सकते हैं, ब्लड का पीएच वैल्यू आप माप सकते हैं,
लेकिन हमारे इंडिया में ब्लड का पीएच वैल्यू मापा नहीं जाता। क्यों? हमारे पास की टेक्नोलॉजी तो है लेकिन इसका सॉफ्टवेयर नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। मैं पिछले 10 साल से जितनी भी लैब्स हैं सब में अपना माथा फोड़ चुका हूं कि मेरे ब्लड का पीएच वैल्यू निकालो, कहते हैं हमारे पास सिस्टम नहीं है। जब पानी का निकल सकता है तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्यों नहीं निकल सकता? जब बाकी सारे टेस्ट ब्लड के हो जाते हैं, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, तो पीएच वैल्यू क्यों नहीं निकल सकता? ये चाहते नहीं है। जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो नहीं चाहती है। तो पीएच वैल्यू, पोटेंशियल हाइड्रोजन केमिस्ट्री वर्ड है, इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारा ब्लड एसिडिटी हो जाता है, अम्ल, पित्त अम्ल ज्यादा बढ़ जाता है, तब बीमार पड़ना आरंभ कर देते हैं। अब इसके लेवल के ऊपर आ जाते हैं हम। इसका लेवल क्या कहता है? जो 7 है वो न्यूट्रल है। एक सज्जन ने हमारे लिखा है 7, वो इसका न्यूट्रल वैल्यू है। जब 7 से नीचे आता है डाउनवर्ड, लाइक 6, 5, 4, 2, 1, so that is acidic level coming down। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अम्ल ज्यादा बढ़ रहा है, एसिडिटिक ज्यादा पड़ रहा है, एसिडिटिक है ब्लड, अतः बीमार पड़ेंगे। और जो 7 से ऊपर स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम 7 to 14 तक, तो आपकी बॉडी एक्लाइन करना आरंभ कर देती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लाइक दैट। तो वहां पे जाते हैं तो आपकी बॉडी एक्लाइन हो जाएगी। जब बॉडी एक्लाइन होगी तो बीमारियां आपको कुछ नहीं कह सकती, कोई भी बीमारी हो। इवन के मेरे पास ये भी मैंने टेस्टिमोनी किया है, जो कैंसर के पेशेंट थे, हमने खाली उसको एक्लाइन वाटर दिया है। एक्लाइन वाटर 10 to 11 स्केल का एक्लाइन वाटर ड्रिंकिंग के लिए दिया गया, कंटिन्यू लाइक ए मेडिसिन ओनली इन डेली लाइफ। सो देयर कैंसर जो कोशिकाएं थी वो मरनी स्टार्ट हो गई और अच्छी कोशिकाएं जन्म लेना शुरू कर दिया। तो इतना पावरफुल है, यदि आप डेली हाई एक्लाइन वाटर को ड्रिंक करना स्टार्ट कर दें तो बीमारी से आप बचेंगे। कोविड भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कैंसर भी नजदीक नहीं आएगा। और इसी विषय को लेते हुए हमने पहले एक चरण में आपसे डिस्कस किया था स्ट्रक्चर वाटर, वो भी यही सिद्धांत पे एक्लाइन वाटर बनाने की, कैसे बनाया जाए और कैसे इसको सेवन किया जाए। तो एल्कलाइन वाटर के सबको मालूम है, जो नीचे कलर आता है वो आता है येलो, आपका ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। और जब हमारी बॉडी एक्लाइन की तरफ जाती है तो इसका कलर जाता है टुवर्ड्स ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। So that is indication, the image scale of the blood pH value in our today modern system। तो pH वैल्यू हाई होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये हमारा 9th सिद्धांत है, जिसे pH वैल्यू को संतुलित करके रखना। लास्ट सिद्धांत हमारा नंबर 10, एलर्जिक तत्व का सिद्धांत। एलर्जिक तत्व ये क्या है? एलर्जिक तत्व, एलर्जिक तत्व मानव शरीर के लिए दोस्त नहीं है। एलर्जिक तत्व मानव शरीर के दोस्त नहीं है, वरना एक धीमा जहर है। वरना एक ये धीमा जहर है, ये स्लो पॉइजनिंग। एलर्जिक तत्व जो हम खाते हैं ये एक स्लो पॉइजनिंग है, जो डेली हम खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, मैक्सिमम लोग खा रहे हैं। चाहे आप इसको अज्ञानता कहिए या चाहे मजबूरी कहिए या जानते हुए भी कुछ लोग खा रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। एलर्जिक तत्व क्या होते हैं? लाइक जो भी आप लिक्विड लेते हैं, जूसेस जो पैक्ड हैं, टीन में पैक्ड हैं, बोतलों में पैक्ड हैं, उसमें केमिकल नाम ऐड किया जाता है, बेनाजोन, बेनिजोन ऐड किया जाता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये जो केमिकल है लाइफ को बढ़ाएगा लेकिन आपकी लाइफ को घटाएगा। प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ को
घटाएगा। तो बेंजोनेट नाम का जो डाला जाता है साल्ट, हम डेली खाते हैं किसी भी पैक्ड फूड और ड्रिंक के अंदर, चाहे फूड हो जो बंद डब्बों में अवेलेबल आता है मार्केट के अंदर, सब में डाला जाता है। क्लासेस अलग अलग है, क्लास 1, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, आम भाषा में इसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, और इंग्लिश में बेंजोनेट एसिड बोलते हैं जो डाला जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ भी किया हुआ है। एक स्लो पॉइजन को अलाउ किया गया है कैटेगरी में बांट के, प्रिजर्वेटिव ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। यानी कि हम भी चाहते हैं कि एक स्लो पॉइजन ग्रेड 1 को लिया जाए, उसकी अनुमति देते हैं अपने प्रोडक्ट में डालने की। आप समझ लीजिए आप कितना घिनौना और कितना बड़ा खेल है। खाने को बचाना है, उसकी लाइफ को भी बढ़ानी है 3 महीने 6 महीने 1 साल तक, लेकिन उसके लिए प्रिजर्वेटिव अलाउ कर दिया गया है ग्रेड 1, ग्रेड 2। करेक्ट। फिर हम खाते हैं तो जो एलर्जिक तत्व, फूड के जो तत्व हैं, वो यही हमारा 10वां सिद्धांत है जिससे हमें बचना होगा। जी। आप ब्रेड खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव है, ईस्ट डालते हैं उसके अंदर, हफ्ता 10 दिन की ब्रेड बनी होती है, फर्मेंटेशन को किया जाता है। तो ये 10 हमारे सिद्धांत हैं जो हमने डिस्कस किए। इसके ऊपर ये बुक हमारी है। आप थोड़ा बुक के बारे में बता दें, मैंने भाई साहब को लिंक भी दिया है। यह हमारा जो लक्ष्य है इस बुक को हर घर तक पहुंचाने का है। 6 महीने के अंदर हम चाहते हैं ये बुक हर घर के अंदर जाए। डॉक्टर साहब, हाँ जी, आपने जो चित्र शेयर किए हैं उसमें से 2 चित्र मैं ले रहा हूँ, थोड़ा आप इसको क्लियर, प्लीज 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 प्लीज। इसको थोड़ा आप ये। बिल्कुल 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 सही है, मैं समय को ध्यान करते हुए चल रहा था सर। ठीक है, 18 इम्यून ऑटो डिजीज। आप ये देखिए क्या है, ये मल्टीपल सराइसिस, ये एंटी एलर्जी फूड से आते हैं। एंटी एलर्जी फूड्स क्या देन है, मल्टीपल सराइसिस। अब हमारा जो पूरी बॉडी है, कौन कौन से डिजीज हमारे, देखो लीवर कैसे डैमेज हो रहा है, ग्रेव डिजीज ऑफ हिस्मोटोस डिजीज, विटलिगो जो हमारे चेहरे को खराब करता है, लूपस हमारी चमड़ी को खराब करता है, सोराइसिस हमारी स्किन को खराब करता है, और रेमेटाइटिस अर्थराइटिस हमारी फिंगर की जॉइंट्स को सूजन आ जाती है, जिससे हमारे अकड़न आती है, दर्द करता है। 2 टाइप के अर्थराइटिस होते हैं, रेमेटाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक जो हमारी पैनक्रियास से रिलेटेड है, ये भी ऑटोइम्यून सिस्टम है। ये 18 हमारे ऑटोइम्यून कहां से आते हैं, ये जो हम 10 सिद्धांत हमने डिस्कस किए, यदि हम इसको फॉलो नहीं करते तो ऑटोइम्यून सिस्टम पे हमारा सिस्टम अपने आप ही स्विच ऑन हो जाता है और ये बीमारियां स्टार्ट आनी हो जाती है। बहुत सुंदर। तो ये जो बुक है, हमारा लक्ष्य 6 महीने के अंदर घर घर तक पहुंचाने का। हाँ जी, स्वस्थ उपचार। अब देखिए इस फिगर के अंदर स्वस्थ का बिगड़ना क्या कारण है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो वही सिस्टम हमारे स्वस्थ का है, इस पे ध्यान रखना है। स्वस्थ सुधार एंड टू द पॉइंट वेलोपैथी। तो स्टार्ट कहां से होता है, सावधानी हटी घटना घटी। तो ये हमारा स्वस्थ के ऊपर बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना। सावधान हमको रहना पड़ेगा, अपने शास्त्रों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस शास्त्र को डेवलप किया है, रोग विरोधी शास्त्र, स्वस्थ शास्त्र, स्वस्थ का शास्त्र जिसका नाम दिया गया है। तो और भी कोई है सर पीटीबी सर? पीपीटी तो बहुत है, बहुत लेकिन समय की कमी के कारण हम डिस्कस नहीं कर, सीरियली इसका पीपीटी बना हुआ नहीं है। हाँ चित्र देख रहा हूँ। हाँ, तो हमने थोड़ा एक इनपुट के लिए दिया है कि कैसा पीपीटी इसका लगता है। तो ये बुक जो है हम चाहते हैं सब लोग इसे पढ़ें, मंगाएं
अपने घर में और फिर आगे बांटे। इस बुक को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको डाउनलोड करके, ऑनलाइन सारा सिस्टम बनाया गया है, आपके घर में 1 हफ्ते के अंदर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद आगे बांटें। जो सक्षम लोग नहीं है इसको आगे बुक को दे दें, वो भी इसको पढ़ें, लेकिन आवश्यक पढ़ें इस बुक को। ये बुक आपके तीसरी आंख को भी खोल देगा कि बिना मेडिसिन के हमारा योग शास्त्र, हमारा शरीर का शास्त्र क्या कहता है। तो ये सारा हमने जो आज प्रकाश डाला वैलोपैथी के ऊपर, ये सारा वैलोपैथी बुक तो बहुत बड़ी है, 300-400 पेज हैं, उस पर डिस्कस करना 1 घंटे में मुमकिन नहीं है। इस पे हम 3-4 सेशन कंटिन्यू ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हमारा जिज्ञासा समाधान, लोगों ने जो भी आज बातें जानी, हाँ, आप जो भी जानना चाहे इसके बारे में वो क्वेश्चन कर सकता है। अभी अनम्यूट ऑप्शन मैं ऑन कर रहा हूँ। जी 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 जी। वो क्या बोलते हैं, गुरुजी ने आज बहुत अच्छा बताया। मैं उनकी एक एक बात से सहमत हूँ। मैं खुद नेचुरोपैथी और इसको आयुर्वेदिक का स्टडी भी करता हूँ। हाँ, तो उन्होंने मतलब बहुत जबरदस्त बातें बताई है, और ये होने को एकदम साधारण है, लेकिन लोगों को इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। तो आदमी ध्यान रखेगा तो बीमार तो पड़ेगा ही नहीं। एकदम सिंपल मेथड है, बहुत बेस्ट है ये, सुपर। बहुत बढ़िया। आपका रहना कहाँ पे सर? सर मैं चेन्नई में रहता हूँ, यहाँ पे। चेन्नई। हाँ, बहुत बढ़िया। और तो मेरा मेन काम मेडिटेशन और हीलिंग का चलता है सर। चलिए, आज हमारे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हो। हमारा मेडिटेशन के ऊपर हमारी क्लास रेगुलर चलती है, सुबह 6:30 से 7:30। जी 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 सोमवार जी। से शनिवार मेडिटेशन और योगा क्रम चलता है, और रविवार का हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है 9 बजे। तो जी, आज मैं बिल्कुल जुड़ूंगा सर आपसे। और ये कहते हैं कि ध्यान से तीसरी आंख खुलती है, लेकिन गुरुजी ने भी हमारी लगता है दोनों आंखें खोल दी है। बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेखा जी, सुरेखा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम गुरुजी, सभी को प्रणाम। बोलिए। गुरुजी ने बहुत सुंदर बताया है। पहले जुड़ी हूँ गुरुजी से मैं, अभी पहले उनके साथ और कुछ ट्रेनिंग की है, और मैं योगा से जुड़ी हुई। बहुत सुंदर तरीके से गुरुजी ने हमें सभी बहुत इस बढ़िया। तरह का सुरेखा जी, बताया। आपका रहना कहाँ पर है? जी मैं रुद्रपुर में रहती हूँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड। जी बहुत बढ़िया। आप भी लग रहा है मेरे को पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रही है। जी, क्लास हमारी अटेंड पहली बार की हूँ, बट गुरुजी से मैं, मेरे गुरु ही गुरुजी है, सर ही चलिए, है। बहुत बढ़िया। तो हमारी रेगुलर क्लास चलती है। आज जिस लिंक से आप जुड़े हो ना, जी यही सर। लिंक रहता है हमारा, लिंक चेंज नहीं होता है। आप सोमवार से शनिवार तक 6:30 बजे जुड़िए, और रविवार को 9 बजे जुड़िए आप इस लिंक से। हमारे कार्यक्रम इसी तरह चलते हैं। संगीता जी जवाहर हैदराबाद से Thank you. एंड्राइड किया हुआ है। संगीता जी बोलिए। सर मैं ये मालूम करना चाहती हूँ, जो स्वीट्स पे चमकी लगी हुई होती है, वर्क बोलते हैं हम लोग, क्या वो खाना सही है? जो आजकल स्वीट्स पे जो चमकी आती है, क्या वो आप- हेल्थ को नुकसान नहीं करती? डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, चमकी क्या होता है? चमकी वर्क बोलते हैं ना स्वीट्स पे जो आजकल आती है डेकोरेशन। अच्छा, नहीं, वो नहीं खाना चाहिए। उसका रीजन बताते हैं। जो ये वर्क बनाते हैं उसकी विधि गलत है आज के टाइम में। पहले क्या होता था, वर्क क्या होता है, चांदी से बनता है। चांदी को कूट 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 के उसको लंबा किया जाता है, पतला, वो लगाते थे, वो अच्छा है। लेकिन जो आजकल जो है ना, वो एनिमल वाला आ रहा है, चांदी वाला नहीं आ रहा है। इतना महंगा है, और चांदी वाला कोई मार्केट में आजकल नॉन वेज है। जितना भी वर्क मार्केट में अवेलेबल है, जो मिठाइयों पे यूज किया जा रहा है, ये एनिमल है, ये नॉन वेज है, वेज नहीं है। तो इसको देख के खाना चाहिए। यदि आपको शुद्ध मिले तो यूज कर सकते हैं आप। सर वो क्या है? बोलते हैं ये एनिमल का, ये मशीनों से बन रहा है, ये सब यूज नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हैं सर। हाँ, ये मशीनों से बना रहे हैं, तो ये पूरा केमिकल बेस है, प्योर सिल्वर का नहीं है, तो इसलिए इसको अवॉइड करें, बेटर है। सर कुछ में तो एल्यूमिनियम भी आता है कभी कभी शायद। एल्युमिनियम भी डालते हैं।
इसका जो मटेरियल है वो गलत है और प्रोसेस है वो भी बहुत गलत है। हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो मैं बताऊंगा तो आप खाना छोड़ देंगे। कैसे इसको बनाते हैं, नहीं सर, मैं तो खाती हूँ कि नहीं सुचेता चमड़े के जी, अंदर जो एनिमल का चमड़ा होता है ना, उसके बीच में रख के ऊपर से प्रेस करते हैं उसको। सुचेता जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सुंदर। आज होम्योपैथिक एलोपैथिक तो सुना था, एलोपैथिक पहली बार सुना। आपने जो सिद्धांत बताए 10 बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर लगा आज की क्लास। बस फॉलो करिए। हाँ खाली सर, बताने से मैडम काम नहीं चलता, जीवन में नहीं, उतारिए तो हम सही सोचेंगे हमारा जीवन जो है ना परिपूर्ण हो गया। जी, सही बातें तो कर लेते हैं लेकिन बातों से काम नहीं चलता, तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको जीवन में उतारना, संकल्प लेना। अब कुछ तो उतारिए, इस बुक को पढ़िए, मंगाइए, बुक को पढ़िए, आगे बांटिए। मंगाएंगे सर, बहुत मंगाएंगे। तो मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक लिंक है तो चैट बॉक्स में डाल दे, मेरे को डालना नहीं आता, नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में डाल देना सर, चैट बॉक्स पे कैसे चला जाएगा। मैं भाई साहब को मैंने लिंक भेजा हुआ है, वो ग्रुप में डाल दीजिए, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्चुअली बुक बड़ी एक्सपेंसिव है। मैं आपको बुक दिखाऊं, क्लासिक बुक्स हमने प्रिंट किया, 4-5 साल हमें समय लगा इसमें बनाने के लिए। हमारे एक सहपाठी हैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता फ्रॉम एमपी, तो उन्होंने पूरा इसमें किया, हम उसके सहयोगी रहे हैं इसके अंदर 4-5 साल तक काम करने के बाद। और ऐसी बुक नहीं मिलेगी, इसकी कॉस्ट 5000 है, लेकिन हमने घर घर पहुंचाने के लिए 70% डिस्काउंट दे दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, और आपके घर में हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगी। हमारा उद्देश्य कमाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति को इस बुक को पढ़े और अपने जीवन में उतारे। जरूर सर, तो ये बहुत ग्रुप में नैना मैं पारख, नैना पारख जी ने भाई अपने साहब आप को को व्हाट्सएप अनम्यूट किया। करूंगा, नैना जी, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, तो मैंने ये सब मतलब एलोपैथी होम्योपैथी सब सुना था, वेलोपैथी कभी सुना नहीं था, तो वो सब्जेक्ट ही पहले इंटरेस्टिंग लगता है कि ज्वाइन करके सुनना चाहिए। अब नहीं मैडम, इसको फॉलो करके देखिए, आई एम 100% श्योर यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। इसमें कोई योग नहीं करना, नैना जी, मेडिसिन आप नहीं करना। यूएसए अमेरिका में हो ना, कहाँ हो अभी? हाँ, न्यू जर्सी में है अभी, न्यू यहाँ रात जर्सी के से, देखिए न्यू 11:30 जर्सी से बजे। जुड़ी हुई है हमारे साथ। ओम नहीं, अरहम। आप इसको मंगा सकते हैं वहां पे मैम, यदि आपके न्यू जर्सी में चाहिए। वी आर सेंडिंग माई कोरियर, अभी हमने कनाडा में भेजा है। वी आर स्टार्ट सेंडिंग अब्रॉड, अमेरिका, कनाडा। संजय ठाकुर सर, आपका वीडियो अभी चालू हुआ था, आपने वापस ऑफ हो गया है। संजय ठाकुर सर जुड़े हुए शायद हमारे साथ। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। आज झांसी में हूँ, कल नागपुर रहूंगा मैं। अभी एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, ये एसआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। पानी अभी सबको वमन क्रिया करा रहे हैं, जलनेती वगैरह सब जो कुछ होता है हमारा सुबह का, ये सब चल रहा है, और अभी एक सेशन भी है। ओके, तो आपका तो सर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इतना बढ़िया हर्बल मेडिसिन में इसमें आप यूज कर रहे हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रमोट करते हैं ज्यादा, ये बहुत अच्छी बात है। आपके बारे में सर बता रहे थे कि बहुत ही योग्य कर्मठ है और ये क्या क्या, लेकिन अभी जो सुना आपने प्लास्टिक में एक बड़ा नया सा एक सब्जेक्ट आप लेके आए और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर साहब, मैं आप कुछ कहना चाहूंगा। मैंने आपके कुछ वीडियो देखे यूट्यूब पे और मुझे बड़ा हर्ष हुआ, और मैं आपसे बात भी करना चाह रहा हूँ। मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो प्लीज आनंद सर सेठिया दे देंगे या लिख दें आप अभी, अगर पेन पेपर हाथ में है। मैं भेज दूंगा सर। हाँ, मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, क्योंकि जो आपकी पद्धति है, जो आपने लेक्चर दिया है, वो मेरे लेक्चर से मिलता जुलता है। तो आपने मेरे खुद वाणी जो है, अपनी वाणी से आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे कहाँ पे रहने को कहाँ है सर आप? मैं देहरादून उत्तराखंड स्टेट में मेरा क्लिनिक है। देहरादून है, ओके ओके। अब मैं ओपीडी चलाता हूँ, और ऑनलाइन आजकल कोविड के समय ऑनलाइन कंसल्टेंसी चल रही है, मेरी क्लासेस भी चल रही हैं हमारी ऑनलाइन योगा के ऊपर। लेकिन ये मेरा 5th ऑप्शन है वेलोपैथी, कि सबको हटा के कि वेलोपैथी घर घर तक पहुंचाई जाए। रसम मैं आपको एक बुक देना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कैसे आपको दे, तो आवश्यक आप जरूर पढ़ें। मैं आपको अपना नंबर जो है दे दिया है चैट बॉक्स में, आनंदमल सीरिया सर भी दे देंगे, और आप जो है इधर में आए करें, और देहरादून की तरफ में भी प्रोग्राम करेंगे सर। प्रणाम सर।
आपने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने लिए वेलनेस, मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैं कभी कभी सुनती हूँ सब आनंदमल जी का, मैं संडे का सुनती हूँ सब। तो आज मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी ये बुक चाहिए, तो मैं कैसे मंगवा सकती हूँ? और मेरे मैडम ये घर में। लिंक भाई साहब आपके ग्रुप में लिंक डालेंगे, हाँ हाँ, तो उस लिंक ठीक से है। डाउनलोड करके आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आप सिस्टम है हमारे सारा। ग्रुप में हो ना मैडम? हाँ हाँ, मैं आपके ग्रुप में हूँ। हाँ, ग्रुप में सारी जानकारी मिल जाएगी, और डॉक्टर हाँ साहब का फोन नंबर भी मैं डाल दूंगा, तो आप हाँ उसी जी। उसमें संपर्क भी सब कर डाला लेंगे। है भाई साहब, मैं एक आपको व्हाट्सअप करता हूँ, उसमें ग्रुप में डाल दीजिए, तो उसमें सबको डिटेल दिया गया है, लिंक दिया गया है, कहाँ से डाउनलोड होगा, कोड दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। ये फिर भी कोई ठीक है। प्रॉब्लम आता है फोन करके मुझसे हाँ, पूछ सकते अभी थैंक यू। और किसी को कुछ धन्यवाद। कहना हो तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट का समय है अभी हमारे पास। हैं। सभी का स्वागत है। रमेश जी ने अपने ओम आप बोलिए, रमेश जी बोलिए। ओम जी, ओम आनंदमल जी, डॉक्टर गुप्ता जी, और प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। ध्यानदार जानदार शानदार एमपी के क्लासेस के सभी साधकों को प्रणाम। मैं डॉक्टर रमेश बांडीबुचे, सर्जन हूँ नागपुर से। बहुत अच्छा सर। और हाँ, रिटायर होके मेरे को अभी 10 साल हो गए हैं। तो इंस्पाइट ऑफ एलोपैथी, ये आपका नेचुरोपैथी का, आयुर्वेदिक का ज्यादा मैं यूज करता हूँ और बताता भी हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि एलोपैथी के कुछ कई लिमिटेशन भी है और कई कई साइड इफेक्ट्स भी है। हाँ जी, जी हाँ जी। हाँ, तो इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा स्वामी रामदेव जैसा बोलते, गोली को मारो बहुत गोली। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस डॉक्टर प्रकार साहब आप इस नागपुर में प्रकार रहते हो तो कभी मिलना होगा जरूर आपसे। मैं जी जी आपका हाँ, नंबर नेचुरल अगर मिल जाए तो मैं नेचुरली कैसा मिलूंगा। रहना चाहिए देख। जी। जी, वेलोपैथी को पढ़िए सर। धन्यवाद। यशवंत बल जी लोढ़ा, आप जापान से जुड़े हैं मेरे ख्याल से, जापान में हो ना सर आप? सर हेलो। बोलिए लोढ़ा जी। हाँ सर, आज मैंने क्या थोड़ा किसी कारणवश थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। एक छोटा सा क्वेश्चन इतना सा था, पीएच को डेली लाइफ में कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपन? एल्कलाइन वाटर लेना चाहिए आपको 9 to 10, जिसका पीएच वैल्यू 9 9 to to 10। 10 है, आप डेली यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जो मेरा टॉपिक था स्ट्रक्चर वाटर, हाँ सर। उसका लिंक आपको भेज दें, तो सही। उसमें पूरा डिटेल दिया गया, हाउ टू मेक स्ट्रक्चर वाटर, हाउ टू ओके इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर। तो पूरा उस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है वो। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा था आपका, मैंने हेलो। जितना सुना। हाँ, विजया जी जैन बोलिए। जय जिनेन भैया, ये जय लिंक जय। ये जय लिंक जय। ग्रुप में डाल दीजिए आप, वाटर की, हमारा छूट गया था भैया। क्लासेस में उसका वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, मैं वो वीडियो या शेयर करता हूँ सबके साथ। अब उसका लिंक प्लीज ग्रुप में दोबारा से डाल दिए, जो मिस किया उनको भी मिल जाएगा। जी जी। और मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका मैंने प्रोग्राम रिक्वेस्ट है कि मुझे लिंक डाउनलोड करके भेजें। मैं आज वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहला वीडियो जो हुआ था आपका वाटर पे, और दूसरा हुआ था, तो दोनों वीडियो मैं एक एक करके शेयर करूंगा। तो भाई बहन पहले नहीं जुड़ पाए थे, उस वीडियो को आप ग्रुप में देख पाएंगे। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा आज का, मैं पहली बार जुड़ी। हाँ, तो आपका हमारे स्वागत ग्रुप है। में शामिल हो जाइए। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 937। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे ग्रुप में नहीं है मैसेज कीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, तो आपको सारी जानकारी हमारे ग्रुप में मिलती रहेगी। 937 937 347 347 1831। 131। इस नंबर पे धन्यवाद। आप मैसेज कीजिए, मैं आपको एमपीके का जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और सारे वीडियो, हमारे जितने भी वीडियो है हम ग्रुप में शेयर करते हैं। आज का वीडियो भी हमारे ग्रुप में शाम तक अपलोड हो जाएगा, चैनल पे आ जाएगा, तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। मेरे को भी आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए भैया। आप मैसेज कीजिएगा मेरे को, और आप कहाँ से हो, आपका नाम और सिटी का नाम लिख के भेजिएगा। मैं मालवा से हूँ, एमपी मालवा से। जी, ठीक है। एमपी, हाँ। मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पोस्टर ये भी हमारा एक बहुत जरूरी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी जो आपने बताया, जो फोटो देखे आपने बैठने की, कैसे बैठना चाहिए, तो ये आपने भी इस पॉइंट को नोट डाउन किया है। और आपके इसमें तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरुदंड हमारा अगर सीधा नहीं है तो हम
स्वस्थ रह ही नहीं सकते। जीवन का आधार है। जीवन का आधार है। गाड़ी का चेसिस होता है, ये चेसिस है हमारा, और जब चेसिस टेढ़ा हो जाता है तो गाड़ी खटारा हो जाती है। तो हमारा मेरुदंड अगर टेढ़ा हो गया तो हमारा शरीर भी खटारा हो जाएगा। तो खटारा होने नहीं देना है, बच के रहना है। तो मेरुदंड सीधा रखिए। मेरुदंड सीधा रखने से हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, जो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की तरफ आता है, वो बिल्कुल सही तरीके से ऊपर तक आता है। तो सीधे बैठिए, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्ति में हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चेतन का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति हास्य में देखिए, मैं हंसाता हूं बिना आवाज के, विदाउट साउंड, सारी मांसपेशियों को हिलाते हुए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सारी समस्याओं को समेटते हुए। बिना आवाज के एक श्वास में श्वास को लंबा छोड़ते हुए सारी मांसपेशियों को, पूरा शरीर की सारी मांसपेशियां हमारी हिल जानी चाहिए। तो हम सब गुरुदेव के आभारी है।